हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, है ना, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं एक क्वेश्चन का जवाब करना चाहता हूँ, है ना। क्वेश्चन है, प्रूव दैट देयर आर infinite many primes या प्राइम नंबर्स। समझा? तो दिक्कत तो प्रूफ करना है। प्राइम नंबर्स का हम लिस्ट बनाए थे उस दिन। प्राइम नंबर का लिस्ट बनाए थे। ये तो कई सब था, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, यही सब था, है कि नहीं। ये 100 तक में था। उससे आगे भी प्राइम नंबर था, 101, 103, 107, 109, 113, 127, करते 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 यहाँ तक लाए थे, 199 था। उसके बाद 200 में भी होगा, आगे भी होगा। तो प्राइम नंबर हमारे पास ढेर सारे हो गए, समझे। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या ये कहीं पर खत्म भी होगा, कि उसके आगे प्राइम नंबर ना हो। तो उसका जवाब है, मान लो खत्म हो जाता कहीं पे, तो कहते कि प्राइम नंबर्स का आबादी फाइनाइट है। प्राइम नंबर्स की आबादी फाइनाइट है। फाइनाइट वर्ड तब यूज करते हैं जब कहीं पे खत्म होता है, समझे कि नहीं। लेकिन जब जारी रहेगा, खत्म नहीं होगा, तो उसी को हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, है कि नहीं। तो थ्योरम हमारा यही है। उसका कहना है कि प्राइम्स का जो आबादी है वो खत्म नहीं होने का चीज है, हमेशा आपको मिलता चला जाएगा, वो इनफाइनाइट में नहीं होता, समझे कि नहीं। तो इसको प्रूफ करना है, ऐसा मेरे कहने से थोड़ी होगा। तो प्रूफ के लिए हम लोग वही पुराना ट्रिक लगाते हैं, इफ नॉट लेट। मान लो कि देयर बी फाइनाइट मेनी प्राइम, उसका उल्टा मान लो, लेट देयर बी ओनली फाइनाइट मेनी प्राइम या प्राइम नंबर्स, समझे। अच्छा, उसका नाम दे दो। मान लो कि प्राइम नंबर P1 है, P2 है, और करते करते Pn, समझे। वही तो है, यहीं पे आके खत्म हो जाता है, यहीं पे आके खत्म होता है। तो यहां जरा नोट करो। अब हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं इन सबको गुना कर दें, इन सबको गुना कर दें। इसमें गुना करने के बाद जो आवे इसमें एक जोड़ दो, समझा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो मिलजुल करके दिस इज एन इंटीजर, समझा। कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो, अब जरा देखो कि इसको हम भाग दे रहे हैं P1 से, इस पूरा को P1 इंटू तो लिखते नहीं, सटा दो बस, इंटू हो जाएगा, सटा दिए। अब +1, इस समुच्चय को भाग दे रहे हैं P1 से, तो हम सोचते हैं इतना बार लगा दें, P2, P3, Pn बार लगा। तो इससे इसको गुना करना होगा और नीचे लिखना होगा। तो इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा P1 गुना इतना बड़ा चीज,
आई बात समझ में। फिर घटाएंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस खाली बच जाएगा 1, समझे। और हमको पता है कि जितना भी प्राइम है सबसे छोटा प्राइम 2 होता है, तो 2 से बड़ा ही होता है। देखो सबसे छोटा प्राइम मेरा 2 है, अब बाकी सभी है, तो सब के सब 1 से ज्यादा है, सब के सब 1 से ज्यादा है, तो P1 भी 1 से ज्यादा ही होगा, समझे। तो याद रहे इससे छोटा जिसे भाग दिए हैं उससे छोटा नंबर आ जाए तो इसी का नाम रिमाइंडर है, रिमाइंडर हो गया, समझे। ये चीज यहाँ रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, 0 से अलग चीज आ गया। 0 आता तो कहते कि ये इसको डिवाइड करता है, 0 नहीं आया है इसलिए ये इसको डिवाइड नहीं करता। तो हम लोग क्या सीखे कि P1 डज नॉट डिवाइड ये खतरनाक नंबर को डिवाइड नहीं कर पाता है। Pn +1 को डिवाइड नहीं कर पाता, समझे। उसी तरह से इसी तरह का काम फिर करो। सिमिलरली P2 भी डज नॉट डिवाइड ये नंबर, ये एक ऐसा नंबर है जिसको P2 भी डिवाइड नहीं करेगा। खाली करना क्या है, यहाँ P2 लिख दोगे और यहाँ पर P2 छोड़ के सब चीज लिख दोगे, तो फिर गुना होके घटेगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, कैसे ही सब बच जाएगा, है कि नहीं। तो यही सब चीज लिख करके तुम उसी तरह कर सकते हो। P3 का भी वही हाल है, P3 डज नॉट डिवाइड, कॉमा का मतलब यही चीज उतर गया, डिवाइड इतना, समझे। कोई दिक्कत। और याद रहे करते करते लास्ट में इसी तरह करेंगे ना तब Pn भी हो जाएगा, Pn डज नॉट डिवाइड इतना। आई बात समझ में। अच्छा, और मेरे पास प्राइम्स सिर्फ यही सब है, हमारे पास जो प्राइम्स हैं वो इतना ही है, इसमें से कोई भी प्राइम जो है इसको डिवाइड नहीं कर पाया, यही हम लोग सीखे। सो नो प्राइम डिवाइड्स द नंबर इतना। ये एक इतना अजूबा नंबर है कि इसको कोई प्राइम डिवाइड नहीं कर पाया, समझे। आ गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मगर तुम्हारा एगो थ्योरम था, समझे कि नहीं, जिसका कहना था, ये हम कर चुके थे पिछले दिन, जिसका कहना था कि कोई भी इंटीजर ले लीजिए, कोई भी इंटीजर यानी नंबर ले लीजिए तो कोई न कोई प्राइम आपको जरूर मिलेगा। देयर एग्जिस्ट ए प्राइम सच दैट P डिवाइड्स n, जो उसको डिवाइड कर देगा, समझे। और यहाँ ठीक उल्टा बात आ गया कि एक ऐसा अजूबा नंबर आ गया हमारे पास जिसको कोई प्राइम डिवाइड नहीं करता, यही तो कंट्राडिक्शन हो गया। दिस कंट्राडिक्स आवर प्रीवियस माने पिछला, प्रीवियस रिजल्ट, जो मेरा पुराना रिजल्ट था उसका ये विरोध करता है, यही तो साबित करना था, प्रूव्ड। हम उल्टा माने थे, समझे, तो कंट्राडिक्शन आना चाहिए था, तो कंट्राडिक्शन आ गया, है कि नहीं, उल्टा माने थे ना। इस तरह से ये खतरनाक चीज हम लोग साबित कर लिए, समझे। मजेदार बात यह है कि इसको ये जो प्रूफ बुद्धि लगा के निकाला गया है, ये निकाला था यूक्लिड। कौन निकाला था? यूक्लिड कुछ पहचान रहे हो, है कि नहीं। यूक्लिड ही जो है ज्योमेट्री निकाला था, ज्योमेट्री का सारा थ्योरम
इसी तरह का प्रूफ वूफ हमेशा करता था। उसी से ये भी नंबर के बारे में इम्पोर्टेंट चीज पता लगाया। इसका मतलब हो गया जी कि ये जो हम लोग को प्राइम का जो लिस्ट बनाया है ये कहीं पे खत्म नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ आगे मिलता चला जाएगा। समझे? ये बहुत बड़ा राज था। और ये चूंकि यूक्लिड हुआ आज से करीब करीब 2500 बरस पहले, है कि नहीं, या 2000 बरस पहले हुआ, तो उस जमाने में ही ये लोग ये चीज पता लगा लिया था, है कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो, ये समझ लो, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत पुरानी पढ़ाई है, इसीलिए बहुत सा चीज बहुत पहले ही लोग पता लगा लिया था। ठीक है, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। अच्छा, अब जो है हम लोग एक और काम करना चाहते हैं, देखो ये फोटो बना रहे हैं, समझे? ये फोटो मान लो कि तुम्हारा 1 इतना बड़ा है, 1 इतना बड़ा है, और ये वैसा 1 2 3 है, तो इसको 3 कहोगे, इसका साइज पूछेंगे तो कहोगे 3। और ये जो आ रहा है ना, इसको 1 समझो, इसको समझो, तो उस हिसाब से ये 2 है ना। अच्छा, ये 2 लकीर के कारण ये एक चौखुट जगह बन गया, है ना। इस चौखुट जगह की विशेषता है कि इसका चारों कोना बराबर है, राइट एंगल, चारों कोना राइट एंगल है, समझे? इस चीज को समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसने राइट और इतने नहीं, चूंकि ये आपस में बराबर है तो पैरेलल भी होगा, उसी तरह ये भी पैरेलल होगा, है ना। अब पैरेललोग्राम भी एक तरह का हो गया, एक तरह का, दिस इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम लिखा हुआ है ऐसे करके। अच्छा, पैरेललोग्राम की खासियत थी कि आमने सामने का साइड बराबर होता था, ये अगर 2 है तो ये भी 2 ये होगा, और इसे भी देखने में लग रहा है। अब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये 3 था तो ये 3 हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से एक वो लकीर खींच दो, ऐसे ऐसे कर दो, और यहां से ऐसे कर दो, है कि नहीं, ये ऐसे ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के ये जो है ना, कुल मिलाकर के ये हमारा 6 टुकड़ा में बट गया, 6 टुकड़ा में हमारा ये बट गया, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीखे, गिन के देख लो, ये 1 है, 2 है, 3 4 5, अच्छा, समझा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें से हर एक टुकड़ा देखने में ऐसा है जी, हर टुकड़ा बराबर बराबर साइज का है, एरिया, सब में एरिया बराबर बराबर है, ऐसा नहीं, जिसमें से ये दूरी जो है 1 के बराबर है, और ये भी 1 के बराबर, समझे। तो ये जो अंदर का जो जगह बन गया, इसी को हम लोग कहते हैं कि इसका एरिया 1 है। पूछेंगे कि इसका एरिया कितना है, तो कहोगे 1 एरिया इतना ही कहलाता है, समझे, कोई दिक्कत। उस हिसाब से हियर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो कहोगे कि ये 1 है, ये सब 1 1 है, अच्छे ठो है कि नहीं, तो इसका एरिया 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो यहां पर कि ये 6 जो है, यहां था 2 और यहां 3 है कि नहीं।
इसको आपस में हम क्या करें कि हमको 6 मिल जाए, ये बताना बड़ा आसान है। जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, तो जोड़ने से नहीं बना है कि नहीं। घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, उससे भी नहीं बना है, इत्यादि। तो तुम आसानी से बता सकते हो कि जरूर से गुना किया गया है ना। तो इसी बहाने तुम जान गए 3 गुना, समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ये चौड़ा है, ये कम चौड़ा है, तो जो कम चौड़ा रहता है इसी को चौड़ाई कहा जाता है, इसी को चौड़ाई मिस्त्री लोग बोलता है। और जो ज्यादा लंबा रहता है ना, इसको लंबाई कहा जाता है, इसको लंबाई कहते हैं, समझे? तो कहने का मतलब 3 हमारा लंबाई हो गया और गुना ये वाला चौड़ाई है। आई बात समझ में? तो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये हमारा रेक्टेंगल था, उसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लंबाई। लंबाई को लेंथ कहते हैं और चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं, BRE, ब्रेथ, समझे? तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला जान गया है कि नहीं। और बस